इसके बाद मैं कृषि मुख्य अधिकारी आदरणीय श्री राजीव जसरोटिया जी, ऑनरेबल एमएलए, स्वागत। मंच पे विराजमान चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस श्री जितेंद्र खजूरिया जी, सर आपका भी बेहद हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। केवीके अध्यक्ष श्री विशाल महाजन जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यहाँ उपस्थित सभी कृषि अधिकारी एवं हमारे ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज, आप सबका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम सब ये जानते हैं कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए श्री राजीव जसरोटी जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने कृषि संबंधी कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दाखिल करी है और अक्सर ये कृषि संबंधी कई विषयों पर अपनी वार्ता और अपना विषय रखते रहे हैं। इसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि एमएलए सर, ऑनरेबल एमएलए सर को काफ़ी जानकारी हमारी स्कीम्स के बारे में भी है और आज से नहीं, पिछले गत वर्षों में इन्होंने कई बार कृषि संस्थानों में आकर एवं मेलों में, हमारे किसान मेलों में आकर हमारी शोभा बढ़ाई है। सर, आपके मार्गदर्शन से यहाँ के किसानों में एक नई उमंग और विकास की प्राप्ति दृढ़ता देखी गई है और अपने क्षेत्र में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कई एग्रीकल्चर नेतृत्व में अन्य अधिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने जमीनी स्तर पर केंद्रीय और कार्य उतारा है, जिसके लाभ से सीधा किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में राज्य को कृषि के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान पर लाकर खड़ा किया है। प्रोग्राम में अब आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होना हम सबके लिए पर हमेशा बना रहेगा। इसके बाद मैं कृषि मुख्य अधिकारी श्री जितेंद्र जी कहूँगा कि वो बुके देंगे। इसके बाद मैं उद्देश्य है कि हम जहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहब का, ऑनरेबल एमएलए साहब का ये एक डिज़ायर थी कि हमारे जो एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे एक इंटरेक्शन प्रोग्राम किया जाए। और काफ़ी दिनों से वो इतने महफूज थे, जिनके बिज़ी थे कि वो उनसे हमें टाइम लिया, लेकिन वो उनके और भी शेड्यूल होते हैं, लेकिन वो अपना कीमती समय आज निकाल के जहाँ पे आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमें जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, उनकी तरफ से भी हमें हिदायत आई थी कि जसरोटिया साहब को अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनके प्रति उनको अवगत करवाया जाए। तो आज सर आप हमारे बीच आए और हमें इस चीज़ का अवसर मिला कि हम आपको जो इस वक्त हमारे जो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा एग्रीकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाए और पर्टिकुलरली जो आपकी जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कौन से प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया जाए। तो इसके साथ ही जो मैं मीडिया बंधु हैं, मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ कि वो अपना बिज़ी शेड्यूल निकाल के यहाँ पे आए और इस हमारे जो प्रोग्राम को इन्होंने कवरेज दी। थैंक यू वेरी मच। आपको जो हमारा जो बेसिक प्रोफाइल है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, इसमें जो हमारी कठुआ की जो पॉपुलेशन है वो हमारे 512 हैं। तो जो हमारा 62 है हेक्टेयर है। इसी तरह से जो हमारा इरीगेटेड एरिया है वो इसका 1/3 इसको कल्टीवेटेड एरिया इज सर टोटल एरिया, इसमें सर 20,500। तो सर इसमें लास्ट क्रॉप एरिया हमारा हो गया 1,30,000 लगभग 2 से ज़्यादा। तो ये हमारा क्रॉपिंग इंडस्ट्री का स्मॉल फार्मर्स जिनकी ज़मीन 1 या 2 हेक्टेयर के बीच है वो 13,903 और मीडियम अप्रोक्सीमेटली 17 कनाल है 0.84। तो सर हमारी इसमें जो एग्रीकल्चर सब डिविजन्स हैं जहाँ के हमारे जो एसडीएस बैठते हैं वो 4 हैं।
कितने हैं? 4 पहले एक हीरानगर हो गया गलाचक में, एक हमारा कठुआ और एक हमारा हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएमसी रवि शर्मा जी, बिलावल के एसडी, रविंदर सिंह जी बिलावल, ये रविंदर सिंह जी एसएमएस बिसोली, इनके एसडी वाले सब के हैं ये थे। तो ये England, I don't understand. How we can find ways and means. One focus point, जहाँ से आप you can deliver a lot, है ना? But let us come out of this कि हम 9 से 5 नौकरी करेंगे, है ना? आपके पास कितनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो पहले भी था, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज थी? You had nothing. एक सीढ़ी दे देते थे ना आप, मैं क्यों बुरा रही कल तो नहीं आता नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट इज यू एंड मी हु विल इम्प्लीमेंट इट, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक नॉट कन्फाइंड टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, टेक इट एज अ होल एज अ डिस्ट्रिक्ट, इसको हम जितनी जल्दी इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जितनी जल्दी हम फंक्शन कर सकें, जैसे आपने इंसाइट दिया है हमको, दैट इंसाइट व्हाट आई फील, व्हाट आई सेंस, कि आप यू कैन डू वंडर्स, है ना, थ्रू दिस किसान खिदमत घर। हाउ वी कैन डू इट? आप इसको करेंगे ठीक है यार, वो नहीं, इसको एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए। आज कितनी है? 12, 10, 15, 20 दिन, वॉट एवर कंफर्टेबल टारगेट यू फील कि हमने इसको फंक्शनल कर, फिक्स द टारगेट, इसको हम फंक्शनल कर। जो भी आपका यार्ड स्टिक्स हैं, इनको हम ओवरकम कैसे करें, तो ये आपका एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज रहेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, है ना? तो ठीक है, आपने इक्विपमेंट्स दे दिए, वो दे दिया, उससे आपका द सोल मोटिव इज नॉट सॉल्व, पर्पस इज नॉट सॉल्व, द पर्पस स्टैंड देयर इटसेल्फ। एक मेरी सजेशन और, पीएम साहब डालते हैं ना किसान, है ना? आप इसकी किसान मीटिंग वाटर 3 टाइम्स, है ना? आपके खिदमत सेंटर हैं और whenever he does it, तो कोई ना कोई प्रोग्राम भी करते हैं, है ना? अगर आपकी 2 पंचायत के लोग अगर प्रोग्राम भी सुने, इसको फंक्शन करें। आपने 48 इंच की ए भी दी है, LED भी दी है, सब कुछ दिया है, तो उससे क्या होगा कि एक तो पीपल विल कम टू नो एग्रीकल्चर, इसको एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, एक आपस में बैठ जाता है आदमी, है ना? When you sit, जैसे आज हम मीटिंग के लिए बैठे, we learn many things, I learn so many things from you. मेरे को किन चीज़ों नहीं पता था, आप पता लगा यहाँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करते। These are the things which can be done. ये हम कर सकते हैं, है ना? हाँ, और मैं बोलिए सर, our sole motive is कि आपके डिपार्टमेंट के पास एक्टिविटीज नहीं है, है ना? चलो नेक्स्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और तमाम जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोरिलेटेड एसोसिएट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के साथी आए हैं, इनको मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ एक इंटरेक्शन के साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हम सब इकट्ठे हुए। माई इंटेंशन वॉज की टू हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टू भारत सरकार और इस प्रदेश, इस यूटी की सरकार बड़ा थ्रस्ट है एज फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न, और हमारा जो इकॉनमी है, हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। एज अ लेजिस्लेटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक दायित्व था कि जो इनसे मैं ज्ञान ले सकूं और उसको मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों तक कैसे लेकर जाऊं, तो उसके लिए हमने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा था और मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है, इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ग्रास्प करने की मैंने कोशिश की है और इनको कहा है मैंने कि मेरी जहाँ भी उपलब्धि हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस, लोगों तक
इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इसका लाभ कैसे पहुंचे, यही एक एफर्ट था आज बैठने का। तो मेरे को लगता है कि बड़ा पेशेंसली हम बैठे हैं और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और जो मैं लोगों तक ले जाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मैं आपके माध्यम से मेरे को लोगों से भी अपील करता हूँ, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ फुल ऑफ स्कीम्स, फुल ऑफ न्यू एवेन्यूज़, फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं यही रहेगा कि हम दाएं बाएं की बात ना करके जो सरकार हमें लाभ दे रही है इन स्कीम्स के ज़रिए, और इंफॉर्मेशन का युग है, इस मोबाइल के युग में हम और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके इस मोबाइल सेट में इन स्कीम्स की अवेयरनेस को लेकर, इनके प्रोग्राम्स को लेकर, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फॉर बेटरिंग योर लाइफ्स, और जो सरकार सपोर्ट कर रही है उस सपोर्ट का हम हिस्सा बने। यही आज के इस मीटिंग का एक पर्पस था। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री बेल्ट एरिया है, मंकी मेंस है और बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत सारी, उस लिहाज से रेड फ्लड एरिया है, तो उस लिहाज से किस प्रकार देखें, किस प्रकार की जो कंट्री बिजनेस को प्रमोट किया जाए इन फ्यूचर में, क्या प्लान? देखो उसी के लिए हम बैठे थे, वही फीडबैक लेने के लिए बैठा था कि जो मेरा एरिया है दिस इज़ वाटर प्रोन एरिया है ना, और सॉरी ड्राई एरिया है ना, और इस एरिया में सोर्स डिपेंडेंसी सिर्फ रेन पे है, और इसमें इसके अलावा हम कौन से अदर सोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बोरवेल के इनकी स्कीम्स हैं। अभी जो ये शापरकंडी बन जाएगा, मैं इसलिए बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब शापरकंडी और कुछ मल्टीपर्पज़ दोनों एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दीज आर द गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, और एक कंडी नहीं रहेगी बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक। तो बाकी भी मैंने इंसाइट लेने की कोशिश की है कि कौन से व्हाट आर द अदर सोर्सेज अवेलेबल आइदर दैन द नेचुरल सोर्सेज, जिससे हम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सके। जैसे आपके और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सरकार की स्कीमें हैं, आपकी और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हमने एक ब्रीफ सेशन हमने लिया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा हुआ है। तो मेरी कोशिश करेगी इनकी तरफ से जो ये एफर्ट कर सकते हैं ये एफर्ट करेंगे, जो हम एफर्ट कर सकते हैं हम एफर्ट करेंगे। जी, इसमें मोस्टली जो पीएम का भी नारा है कि मिलेट्स को, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाए, तो कंट्री बेल्ट की मोस्टली हमारे जैसे बाजरा, कोतरा, सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। उसके कुछ ट्रायल भी पहले किए गए हैं और अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं, तो इन फ्यूचर में किस तरह देखेंगे? देखिए लोग भी अवेयर हैं, और जैसा हमारा एडजॉइनिंग पंजाब है, इसको एग्रीकल्चर स्टेट ही कहते हैं, तो अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आपका धान की फसल लगती है, उसको बहुत सारी पानी चाहिए, और वो दिन बाय दिन इसकी स्केर्सिटी आ रही है, और अकॉर्डिंगली ये डिपार्टमेंट्स बने हैं, एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ये देते रहते हैं हमें। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में इनको पूछ रहा था कृषि वालों को, तो इन्होंने कहा कि वी स्टडी सर्टन एरियाज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, उस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी अडेप्टेबिलिटी किस तरफ लेके जाना है, व्हाट आर द एरियाज टू बी फोकस्ड, कौन कौन सी क्रॉप के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है उससे। क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज के अंदर ही हमें अपने आप को, अपना एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले भी था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कन्फाइंड था यूरिया देने के लिए, या कन्फाइंड था बीज देने के लिए। अब सरकार ने बहुत मेहनत की है, और मोदी साहब का जो लक्ष्य है कि सेल्फ सफिशिएंट फार्मर हो, और जितनी भी सपोर्ट्स हो सके सरकार की तरफ से देने का एक कोशिश और प्रयास है। तो यही मेरा एक मकसद था। मैंने कहा है कि लोग आज इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं।